लास्ट वीक में मैंने जो है वो पाइप फ्लोस का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड हमने बहुत सारी डिस्कशन की। सिर्फ उसको शॉर्ट में समराइज ये करते हैं कि बेसिकली हमने मेजर लॉसेस को डिस्कस कर लिया, ठीक है। मेजर लॉसेस वो होते हैं जो किसी भी पाइपिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप हो, ठीक है। यानी कि लेंथ ऑफ पाइप में जो फ्रिक्शन इफेक्ट्स हो रहे होंगे, ठीक है, उसकी वजह से जो लॉसेस अकर होंगे वो हमारे पास मेजर लॉसेस होते हैं, ठीक है। देन फिर मैंने आपको दो टाइप्स के जो है वो मेजर लॉसेस डिस्कस किए। एक थे लेमिनार फ्लोज के लिए, ठीक है, और सेकंड थे टर्बुलेंट फ्लोज के लिए, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन वी एंड अप के जो हमारे पास हेड लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है, वो दोनों फ्लोज के लिए सेम ही है, ठीक है। यानी कि आप आइदर लेमिनार फ्लो यूज करें या टर्बुलेंट करें, आप हेड लॉस का जो मेन इक्वेशन है वो सेम है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जहाँ पे जो एफ है, ठीक है, ये एफ फ्रिक्शन फैक्टर, ये जो है वो चेंज हो रहा होता है। लेमिनार फ्लो में 64 आवर आ रही होता है, जबकि जो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए इसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं थ्रू मूडी चार्ट, या फिर जो मैंने वो आपको सॉरी मूडी चार्ट, और या तो फिर कोलब्रुक्स इक्वेशन जो आपको दिखाई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सप्लिसिट इक्वेशन थी, ठीक है, उनके थ्रू आप जो है वो फ्रिक्शन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आज की जो क्लास है, ठीक है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपका सीईपी है वो भी मेजर प्लस माइनर लॉसेस दोनों को कंबाइन करके ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कल जो सेशन था उस हेल्प सेशन बी सेक्शन का उसको स्किप किया था कि मैं आज के क्लास हो जाएगा उसके बाद लूँगा, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो मेजर लॉसेस लॉसेस कौन से, जो ड्यू टू दी विस्कस इफेक्ट्स इन दी स्ट्रेट पाइप्स हैं, ठीक है। और माइनर लॉसेस कौन से होंगे, जो हेड लॉसेस हैं इन वेरियस पाइप कंपोनेंट्स, ठीक है। पाइप कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बैंड्स आ जाते हैं, टीज आ जाती हैं, एल्बोज आ जाते हैं, बॉल्स आ जाते हैं, एनीथिंग एक्सेप्ट दी स्ट्रेट पाइप, वो आपका जो है वो फिर माइनर लॉसेस में आ जाएगा, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जो स्ट्रेट सेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है मेजर लॉस वाला, ये रिलेटिवली कम होता है, जबकि माइनर लॉसेस वाला ज्यादा होता है। तो सिर्फ मेजर और माइनर की जो टर्म है वो स्ट्रेट को और कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। और जो टोटल लॉसेस बनेंगे किसी भी सिस्टम के अंदर, वो हमेशा इन दोनों का एडिशन होंगे, ठीक है। तो एक हम इसके बाद प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जिसमें ये देख लेंगे, ठीक है। तो ये वही पुरानी इक्वेशन है, यहाँ पे से मैंने समराइज करने के लिए यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। आज का टॉपिक है विच इज अबाउट दी माइनर लॉसेस, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि माइनर लॉसेस किस वजह से होंगे, ड्यू टू पाइपिंग कंपोनेंट्स, ठीक है, सच एज वॉल्स, बैंड्स, टीज, एक्स्ट्रा, जो भी एडिशनल आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उनकी वजह से जो लॉसेस अपीयर होंगे वो आपके पास माइनर लॉसेस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इन माइनर लॉसेस को हम जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें जो मेथड डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, बेसिकली जनरलाइज भी यही है कि आप करते क्या है, एक लॉस कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लॉस कोफिशिएंट क्योंकि आपके पास जो पाइप कंपोनेंट्स है उनकी ज्योमेट्री समटाइम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, जैसे कि अगर टी है, ठीक है, तो इसमें जो फ्लो होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वॉल्व्स हैं, ठीक है, तो वॉल्व्स के अंदर कोई इस तरह की सीट होगी, उसमें से फ्लो जो है वो 3 डायमेंशनल या कॉम्प्लेक्स फ्लो मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इनको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इनको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अगर मैं मुझे लॉस कोफिशिएंट निकालना हो तो मैं हेड लॉसेस को या प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक एल्बो है, ठीक है, एल्बो का मुझे लॉस कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो मैं एक प्रेशर गेज यहाँ लगा सकता हूँ, एक प्रेशर गेज इसकी एंट्री पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी P1 माइनस P2 जो मेरे पास एक्सपेरिमेंटली आ रहा होगा, ठीक है, अगर मैं उसको उसकी हाफ रो वी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा नॉन डायमेंशनल, जिसको हम कहते हैं लॉस कोफिशिएंट, ठीक है। ये लॉस कोफिशिएंट हर कंपोनेंट का अलग होगा, ठीक है। अगर एल्बो होगा तो एल्बो का अलग लॉस कोफिशिएंट होगा, टी होगा तो उसका अलग होगा, ठीक है। वॉल्स होंगे तो उनके अलग होंगे, ये हम आगे जाके सेपरेटली डिस्कस करते हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपने बेसिकली इस लॉस कोफिशिएंट को जो है वो फिगर आउट करना है कि आपके कंपोनेंट के लिए लॉस कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। एंड जो फिर आपके माइनर हेड लॉसेस हैं, ठीक है, इस इक्वेशन से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वो क्या हो जाएंगे, सिंपली
जो आपका KL है, यानी कि जो लॉस कोफिशिएंट है, टाइम्स जो आपके पास उस पाइप के अंदर फ्लो वेलोसिटी है, ठीक है। तो उस पाइप की जो फ्लो वेलोसिटी है, आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो आपके माइनर लॉसेज हैं, अगेन वो फिर एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर जो है वो वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस वन मोर थिंग, जो लॉस कोफिशिएंट है वो फंक्शन किस चीज का होता है, यानी कि वो किस किस चीज पे वेरी कर सकता है, ठीक है। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ये बात लोगों ने प्रूव की है कि जो लॉस कोफिशिएंट है, ठीक है, वो ज्यादातर जो मेजर उसका जो क्या कहते हैं मेजर इम्पैक्ट आ रहा होता है, वो ज्योमेट्री की वजह से आ रहा होता है, नॉट नॉट विद रेनॉल्ड नंबर और द डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। जो उसकी शेप है, जो उसकी जो ज्योमेट्री है, ठीक है, वो ज्यादा रोल प्ले कर रही होती है उसके कोफिशिएंट को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आगे जो आप वैल्यूज देखेंगे, उसमें कुछ जगहों पे हमने रेनॉल्ड नंबर का इफेक्ट नहीं लिया होगा कि अगर 5000 रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है, तो उस पर KL की वैल्यू क्या है, अगर 10,000 रेनॉल्ड नंबर है उस पर KL की वैल्यू क्या है, ठीक है। अज्यूम ये किया गया कि ये हाईली टर्बुलेंट फ्लोज है, ठीक है, यानी कि लार्ज रेनॉल्ड नंबर पे है, ठीक है। तो उस केस में हमेशा जो आपके पास फ्लो होगा वो ज्योमेट्री बेस्ड जो है वो डिपेंडेंट होगा, सॉरी ज्योमेट्री पे जो है लॉस कोफिशिएंट डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब कौन कौन से टाइप के हमारे पास लॉस कोफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू डिस्क्राइब, हमने सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने इसको नहीं जाना है, हमने सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यूज देखनी है कि लॉस कोफिशिएंसी क्या है, और उसका थोड़ा सा रीजन डिस्कस करेंगे क्योंकि किस वजह से वो लॉस कोफिशिएंट अपेयर हो रहा है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन जो है ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास डिफरेंट एंट्रेंस कंडीशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जिट कंडीशंस हैं, सडन एक्सपेंशन है, जैसे कि अगर इस तरह का पाइप है, ठीक है, ये सडनली एक्सपेंड हो गया, ठीक है, या सडनली जो है इसका जो है वो डायमीटर रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है ये सारी यहाँ पे कवर होंगी। प्लस अगर कोई ग्रेजुअल एक्सपेंशन है, ठीक है, जैसे कि कोई कॉनिकल पाइप है इस तरह का, ठीक है, तो ग्रेजुअल एक्सपेंशन है, तो ये भी हम जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक राइट फिगर लगाई हुई है फॉर दी वॉल्स, कि अगर आप नोटिस करो कि जब ये बेसिकली ग्लोब वॉल्व है, ठीक है, ग्लोब वॉल्व है, तो इसमें क्या हो रहा है कि लीनियर मोशन की है, यहाँ पे एक स्क्रू, थ्रेडेड स्क्रू होती है, ठीक है। ये थ्रेडेड स्क्रू जब ऊपर जो है ना व्हील की तरह का एक कंपोनेंट मौजूद होता है, जब आप इसको रोटेट करते हो, ठीक है, जबकि रोटेट करते हो तो ये लीनियर मोशन की वजह से ये जो स्टेम है ये ऊपर की तरफ मूव करती है, और ये जो डिस्क है फिर ये अलाउ करती है कि फ्लूइड इसमें से पास हो, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ये एक 3 डायमेंशनल फ्लो है, ठीक है, और इस 3 डायमेंशनल फ्लो की वजह से लॉसेज जो है वो जनरेट होते हैं, ठीक है। तो आगे हम इन्हीं लॉसेस की आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास, अगर हमारे पास डिफरेंट एंट्रेंस कंडीशंस हो, ठीक है, तो डिफरेंट एंट्रेंस कंडीशन से व्हाट वी कंसीडर, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने चैप्टर 3 में बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा था कि अगर लेट्स सपोज इस तरह का एक सेक्शन हो हमारे पास, ठीक है, कि एक लार्ज टैंक है, ठीक है, और इस टैंक से फ्लो एंटर हो रहा है इनटू अ पाइप, ठीक है। नाउ इस कंडीशन में आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो है वो क्या कहते हैं एंट्रेंस शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। एक में ये जैसे ये बिल्कुल जो है वो री एंट्रेंट शेप कहते हैं इसको हम, जो इंट्रूडेड इनसाइड, ठीक है। ये वाली जो है शार्पली राउंडेड एज है, ठीक है। इसमें क्या किया है, इसमें हमने थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर्वेचर डाल दिया है, ठीक है, और ये वाली जो है प्रॉपरली कर्व्ड है, ठीक है। तो जब हमारी पूरी डिस्कशन है इसमें हम ये बात जो है वो प्रूव करेंगे कि बेसिकली अगर आप नोटिस करें कि जो री एंट्रेंट एज है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास जो सेपरेटेड रीजन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेपरेटेड रीजन कौन सा होता है, सेपरेटेड रीजन या वो होता है जहाँ पे आपके पास जो फ्लो है, ठीक है, वो सॉरी जो फ्लो है वो रिवर्स होने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिवर्स प्रोफाइल्स बन रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन की वजह से, ठीक है, आपके पास एनर्जी लॉसेस, काइनेटिक एनर्जी लॉसेस जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लॉसेस हैं, जितना ज्यादा ये सेपरेशन रीजन कम होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपके पास जो लॉसेस हैं वो कम होंगे, ठीक है। हमने चैप्टर 3 में याद है आप लोगों को पढ़ा था वो वीना कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट, ठीक है, उसमें भी यही हो रहा था ना कि क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का शार्प एंगल होता था, तो फ्लो जो है वो इस शार्प एंगल के साथ जो है वो अपने आप को अलाइन नहीं कर सकता, ठीक है।
तो बिकॉज ऑफ दैट आपके पास एक सेपरेट जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता था, ठीक है। एंड दिस जो ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस बचती है वहां पे आपके पास फ्लो सेपरेट हो जाता है, या वहां पे आपके पास एक सेपरेशन बबल बन जाता है, ठीक है। तो इस सेपरेशन बबल पे, ठीक है, आपके पास फर्दर एनर्जी लॉसेस जो है वो डेवलप होते हैं। इसका तरीका क्या है इसको मिनिमाइज करने का, ठीक है। इसको मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक फ्लैट, अगर आप लोगों ने वो पढ़ी है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आपको फ्लैट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो आप यहाँ फ्लैट राउंडेड एज जो है वो ऐड कर दें तो ये सेपरेशन मिनिमाइज हो जाती है। इसको फर्दर इंप्रूव करेंगे तो ये कंप्लीटली तौर पे भी मिनिमाइज हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट एजेस के जो है वो आपको डिफरेंट कंडीशंस के लॉस कोएफिशिएंट शो किए, एज यू कैन एज एक्सपेक्टेड। जिसमें सबसे ज्यादा सेपरेशन हो रही थी उसका लॉस कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। एंड जो लास्ट है जिसमें सेपरेशन बिल्कुल रिमूव हो गई है उसमें बिल्कुल मिनिमल हो गया, 0.04 हो गया, ठीक है। तो स्टिल में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हो, लेकिन ये बहुत ही मिनिमम है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हो रहे थे वो कहाँ हो रहे हैं, जहाँ पे आपके पास री एंट्रेंट जो एज थी वहां पे हो रहे हैं, ठीक है। तो माइनर हेड लॉसेस किस वजह से हो रहे हैं, आर ऑफन अ रिजल्ट ऑफ डेसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा ना कि एनर्जी लॉसेस हैं तो काइनेटिक एनर्जी को डेसिपेट कर रहे होते हैं, नॉट पर्टिकुलरली जो वॉल शेयर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने सिंपल स्ट्रेट पाइप में देखा था, जो वॉल शेयर स्ट्रेस की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे, ये वो पर्टिकुलर लॉसेस नहीं है, ठीक है। ये लॉसेस हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो के अंदर जो आपके पास डेसिपेशन हो रही है बिकॉज ऑफ द शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है, विद इन द फ्लूइड। जैसे कि सेपरेशन रीजन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इस सेपरेशन रीजन में डेसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से ये लॉसेस जो है वो अकर हो रहे हैं। जी मुइन आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए। सर ऐसे ही सर नॉलेज के लिए पूछ रहा था कि ये वन जब केएल की वैल्यू होगी तो फ्लो तो होगा ही नहीं ना सर फिर। तो 1 के एल की वैल्यू होगी तो क्यों फ्लो नहीं होगा, रीजन? सर मतलब सर फिर तो फुल फुल सेपरेशन होगा ही ना सर। नहीं, फुल सेपरेट। लॉस बढ़ जाएगा ना सर, जी बेटा। लॉस बढ़ जाएगा ना जब 1 की वैल्यू 1 हो ये देखें, जाएगी। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि आप लोग जो है ना ये के एल को जो है ना इस डायमीटर के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये डायमीटर जब के एल 1 हो जाएगा तो ये डायमीटर बिल्कुल जो है वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है। के एल सिर्फ ये बता रहा है कि लॉसेस कितने हो रहे हैं, ठीक है, और वो लॉसेस हैं इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। कि आपके पास अगर मैं कह रहा हूँ कि के एल v² / 2g है, वन 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 के एल है, ठीक है, के एल की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आपके पास 1 टाइम्स जो एनर्जी हेड है, जो काइनेटिक एनर्जी हेड है, उतने लॉसेस अफेयर हो रहे हैं, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है वो इस एरिया से नहीं है, ठीक है। ये एरिया से इस नंबर का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली सेपरेशन रीजन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेपरेशन रीजन इतना डेवलप हो जाएगा कि इसको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा ये, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लो होगा। हाँ, किस कंडीशन में आपके पास जीरो फ्लो होगा, वो कंडीशन होगी जब के एल आपके पास इंफिनिटी हो जाए, ठीक है। और वो अपेयर होगा व्हेन यू हैव अ वॉल्व। जैसे अगर हमारे पास, मैंने पिछले वाले एग्जांपल दिया था, ये वॉल्व अगर मैं पूरा क्लोज कर दूं, ठीक है, यानी कि कोई फ्लो अलाउ ना करूं, तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि के एल की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, यानी कि इन्फिनिटी हेड लॉसेज है, आपके पास कोई भी फ्लो अलाउ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके सर। ठीक है? तो इसी चीज को यहाँ पे आपके बुक में एक और ग्राफ मौजूद है, ठीक है। इफ अगर हमें ये, क्योंकि ये तो मैंने जनरल आपको बात की थी कि राउंडेड जो फ्लेट है उसका डायमीटर कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे डायमीटर गिवन है, ठीक है, अगर मुझे फ्लेट का डायमीटर गिवन है और ट्यूब का डायमीटर गिवन है, ठीक है, तो मैं R/D का रेशियो निकाल सकता हूँ, यानी कि ये फ्लेट का डायमीटर R है और ये जो ट्यूब का डायमीटर है ये D है, ठीक है। इस R और D के रेशियो से, ठीक है, मैं लॉस कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 का मतलब क्या है, R 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राउंडेड एज बन जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो उस राउंडेड एज में आपके पास वही कंडीशन आ जाएगी जो आपके पास ये शार्प एज वाली थी, ठीक है ना। शार्प एज वाली जो कंडीशन थी, ठीक है, ये फिर वो अचीव हो जाएगी आप, ठीक है। जैसे जैसे आप रेडियस इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे ये जो है वो लॉस कोफिशिएंट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो
आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक टाइप का ये लॉस कोफिशिएंट हो गया, जो हो गया आपके पास एंट्रेंस के इफेक्ट की वजह से। सेकंड टाइप ऑफ लॉस कोफिशिएंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, ये मैं इसको एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों को अगर एनर्जी की फॉर्म में इसको देखना हो कि कैसा होगा, ठीक है। तो जब हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी, तो बर्नौली इक्वेशन में हमने कहा था कि यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, टैंक, ये लास्ट टैंक की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे टैंक में अज्यूम कर लो कि जीरो वेलोसिटी है, ठीक है। जैसे जैसे आप इस ट्यूब के अंदर आ रहे थे, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही थी और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। और क्योंकि ये इस कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से इस पॉइंट पे जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जबकि जब हम इसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है, तो वापस की वेलोसिटी अचीव हो जाएगी v3, ठीक है। ये आइडियल सिनेरियो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास बर्नौली अगर इक्वेशन में अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये वाला जो है वो प्रेशर लॉसेस बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि इतना प्रेशर आना चाहिए P3 में जब बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दी फ्रिक्शन इफेक्ट्स और जो विस्कस इफेक्ट्स, क्या होगा, एक एडिशनल लॉस अपेयर हो रहा है, ठीक है, विच इज ओवर दी लॉस कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लॉस है, ठीक है, ये अफेक्ट है हमारे पास विस्कस इफेक्ट्स का, ठीक है। ये विस्कोसिटी का अफेक्ट है, ये विस्कस इफेक्ट्स का जो है वो फिनोमिना है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो P3 कम होगा एज कम्पेयर टू जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं P1 माइनस P3 निकालूंगा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये इनविसिड में, यानी कि जहाँ पे विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं है वहाँ ज़्यादा आएगी, ठीक है। जबकि P1 माइनस P3 की वैल्यू विस्कस में जो है वो सॉरी यहाँ पे ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये डिफरेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे कम आएगी, ठीक है। ओके ना, यहाँ पे P1 माइनस P3 ये वाला सेक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे कम आएगी इनविसिड में, ठीक है, और विस्कस वाले में ज़्यादा अरे फिर आएगी। से समझा दें कि यहाँ कम क्यों आएगी वहाँ ज्यादा क्यों आ रही है, फिर से एक बार अच्छा, समझा दें। देखें, जो लॉसेस है ना, ठीक है, लॉसेस की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर ड्रॉप हमें मिला है, ठीक है। यानी कि हमें अगर एक पीछे पंप लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो एक पंप को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इस फ्लो को करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लॉसेस अपेयर हो रहे हैं, एडिशनल हेड लॉसेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जबकि इन्वेस्टेड वाले केस में वो लॉसेस नहीं थे, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कम था। आप यहाँ पे इस ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ना, ठीक है, ये इन्वेस्टेड वाला पॉइंट है, जबकि ये नीचे वाला पॉइंट जो है ये विस्कस वाला पॉइंट है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा आएगा, विस्कस वाला ज्यादा आएगा ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो नाउ मूविंग ऑन। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आइडिया समझ में आ गया, तो हम ज़्यादा जहाँ पे इंपॉर्टेंस होगी वहाँ पे रुकेंगे, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे आगे मूव करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई एग्जिट फ्लो है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक पाइप से एंटर हो रहे हैं इनटू अ टैंक, ठीक है। इस कंडीशन में जो है वो नॉर्मली जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी हेड होता है फ्लो का, ठीक है, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी स्टैटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। और उसमें कुछ ना कुछ जो लॉसेस अपेयर होते हैं, ठीक है, वो मिक्सिंग की वजह से वो लॉसेस होते हैं KL इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जो नॉर्मली आपके पास जो एग्जिट कंडीशंस हैं, ठीक है, एग्जिट कंडीशंस में क्योंकि सेपरेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। ये मिक्सिंग आपके पास शेप डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, शेप कोई सी भी हो, एग्जिट कंडीशन में आपके पास सेम लॉसेस जो है वो अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने अभी बात की कि एक टैंक की बात की थी, एक लार्ज टैंक में जाए, इंस्टेड लार्ज टैंक अगर आपके पास दो डिफरेंट एरियाज हैं, एक समझ लो एक पाइप है जिसका एरिया A1 है, और सेकंड पाइप है उसका एरिया जो है वो A2 है, ठीक है। जब आप A1 से A2 में जा रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर अगेन जहाँ पे जो फ्लो है वो डिसलेट कर रहा है, ठीक है। जो डिसलेशन होती है, यानी कि जहाँ पे आपके पास वेलोसिटी जो डिक्रीज होती है, ठीक है, वो अगेन फिर एक एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपके पास A1 ओवर A2 का रेशियो होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपके पास जो है वो ये लॉसेज जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस जीरो वाले केस को हम किससे सिग्निफाई कर सकते हैं, अगर A1 और A2 का रेशियो जो है वो जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि A2 की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और वो कौन सा केस हो सकता है जो मैं पीछे आपको अभी दिखा गया था, ठीक है, यानी कि ये समझ लो कि A1 है और ये समझ लो कि A2 है, ठीक है। तो अगर इसका जो एरिया बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये रेशियो जीरो के बराबर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी KL की वैल्यू 1, ठीक है।
तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू थी वो यहाँ पे आपको शो हो रही है कि जहाँ पे आपके पास A1/A2 का रेशियो जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमेशा जो लॉस कोफिशिएंट है वो 1 होगा फॉर द एक्सपेंशन केस, ठीक है। और जैसे जैसे ये एरिया रिड्यूस होता जाएगा तो वो कौन सा केस बन रहा है आपके पास, सेकंड एक्सट्रीम कौन सी बन रही है, जहाँ पे ये दोनों का डायमीटर सेम हो जाए, यानी कि A1 और A2 बराबर हो जाए, तो लॉस कोफिशिएंट फिर 0 हो जाएगा। यानी कि अगर सिंपल स्ट्रेट पाइप होगा, ठीक है, तो उसमें फिर जो बिकॉज ऑफ द एरिया चेंज लॉसेज आ रहे थे वो फिर नहीं होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सेम गोज फॉर दी सडन एक्सपेंशन थिंग, ठीक है। सडन एक्सपेंशन में भी यही कंडीशन है आपके पास, ठीक है, जो हम वहां पे देख के आए थे इससे पहले वाली डायग्राम में, ठीक है। सडन एक्सपेंशन में ये वाला जो था स्क्वायर वाला, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0.5 थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 0.5 शो हो रही है फॉर A2/A1 का रेशियो जहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। 0 का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लास्ट टैंक अगर मैं कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो A1 जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपेयर टू A2, सही है। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा A2/A1 का, ठीक है, तो वो रीच टू 0 पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि A1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ 0 हो जाएगी और उस पॉइंट पे 0.5 आएंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपके पास जो लॉसेज हैं वो अपेयर हो होते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे लॉसेस क्यों ज़्यादा अपेयर होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि जब फ्लो का जो अपना इनर्शिया होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, फ्लो का इनर्शिया आपको अलाउ कोशिश करेगा कि जो उसकी अपनी वेलोसिटी है, ठीक है, जैसे जैसे फ्लो यहाँ से निकलेगा वो एक जेट की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये जेट जो है, ठीक है, ये जेट जो है वो इस बाहर वाले फ्लो के साथ डिफ्यूज होगा, ठीक है ना। तो इस डिफ्यूजन की वजह से, इस मिक्सिंग की वजह से वो अपनी कुछ जो है वो एनर्जी जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी को डेसिपेट करे, ठीक है। एंड दैट डेसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो फिर हमारे पास जो लॉसेस हैं, क्या कहते हैं उनको, माइनर लॉसेस, ठीक है, उनको फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा फिनोमेना जो है यहाँ पे आपके पास हाई स्पीड पे जो फ्लो है, ठीक है, वो इस टैंक में आ रहा है। ये टैंक में जो है वो जेट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये जेट इसके साथ जो है वो मिक्सिंग करेगा, डिफ्यूजन क्रिएट होगी और वो डिफ्यूजन जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास माइनर लॉसेज जो है वो अपेयर होंगे, ठीक है। अच्छा, बस एक बात ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लेनी होती है, ठीक है, वेलोसिटी आपने लेनी है पाइप, ठीक है। तो जब आपके पास एक्सपेंशन का केस है, ठीक है, तो जो आपके पास जिस पाइप से आपने इसको अटैच किया हुआ है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी आपने v1 कंसिडर करनी। इसी तरीके से आगे जहाँ पे फ्लो एंटर हो रहा है, यहाँ पे फ्लो एग्जिट की कंडीशन है, ठीक है, ये एग्जिट की कंडीशन है तो हमने v1 ली थी, ठीक है। ये एंट्री की कंडीशन है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे फ्लो एंटर हो रहा है पाइप के अंदर, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने जो वेलोसिटी ली है वो v2 ली है हेड लॉस के साथ, ठीक है। कि जब हम कोई प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें और फर्दर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास हेड लॉसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दी कॉनिकल शेप्स, ठीक है। अभी तो हमने बात की थी डायरेक्टली शार्प एजेस की, ठीक है, किस तरह के शार्प एज हो तो क्या लॉसेस होंगे। व्हाट अबाउट कि अगर हमारे पास इस तरह की कॉनिकल शेप हो, ठीक है, तो कॉनिकल अगर डिस्लेशन होगी तो यू कैन अगेन इमेजिन कि यहाँ से फ्लो आएगा, तो अगर ये एंगल स्मॉल होगा, ये एंगल इस तरह का स्मॉल होगा तो क्या होगा, फ्लो इसके साथ साथ मूव करेगा, ठीक है, ज्यादा सेपरेशन नहीं होगी। लेकिन अगर यही एंगल मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, ठीक है ना, इस तरह का एंगल बना दूं, ठीक है, अब क्या होगा, जो हाई इनर्शिया का फ्लूइड है वो डायरेक्टली इस फॉर्म में जाएगा, ठीक है, वो इसको फॉलो नहीं करेगा। इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में आपके पास सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फ्लो रिवर्स फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पैकेट की वजह से वहां पे आपके पास लॉसेस अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है, और वो लॉसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ये वाला एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, ये लॉसेस भी जो है आपके पास। सर रिवर्स फ्लो से क्या मुराद है यहाँ पे? देखें, जहाँ पे आपके पास सिंपल एग्जांपल लेते हैं डिफ्यूजर की ना, ठीक है, जब आपके पास फ्लो कोशिश करता है, जो उसका इनर्शिया होता है कि वो उसके साथ अलाइन रहे, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पे उसका जो मोमेंटम है वो कम हो जाता है और आगे का जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपको ये पता है ना कि जो डिफ्यूजर है उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा होता है, ठीक है। अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ, एक पॉइंट, ठीक है, तो P2 पे प्रेशर ज्यादा होता है, P2 पे 1 होता है, ठीक है, तो आगे का प्रेशर ज्यादा है,
वो उसको कोशिश करेगा फ्लो को कि वो क्या करे, डिसलेरेट करे, उसको जो है ना पुश बैक करे, ठीक है। तो फ्लो पुश बैक होता है और क्या होता है इस रीजन में, अब वो अपने जो वॉल के साथ जो है ना अटैच नहीं रहता और वो सीधा जाने लग जाता है। तो ये जो एरिया होता है जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस पे इस तरह का जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो मूव करने लग जाता है, ठीक है। लेकिन वो डेड रीजन बन जाता है, वो वापस पीछे की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन वो इसी एरिया के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं फिक्स हो जाएगा, यानी कि उसी जगह पे रहेगा, वो एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। ठीक है। तो इस रीजन को हम जो सेपरेशन रीजन कहते हैं। और इसमें जो ज्यादातर वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो उसके जो वेक्टर्स होते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में बन रहे होते हैं, ठीक है। एक पूरा जो है रिवर्स फ्लो इस तरह से बन रहा होता है। जी मोइन बोलिए बेटा। मोइन सर तो ये मतलब उसके कॉन्ट्रैक्शन में भी ऐसा होगा? कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होगा ना, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होगा, एक्सपेंशन में होगा, ठीक है। सिर्फ एक्सपेंशन में होता है? अगर आप कॉन्ट्रैक्शन का केस देखें, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के केस में आपके जो स्ट्रीम लाइंस हैं, ठीक है, वो कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो प्रेशर है ना वो इसको हम कहते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। फेवरेबल का मतलब ये है कि जो P2 है, ठीक है, वो कम है कंपेयर टू P1, ठीक है ना। जब भी आपके जो फॉरवर्ड पॉइंट है, फॉरवर्ड पॉइंट का प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो फ्लो सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। अगर फॉरवर्ड पॉइंट का यानी कि पॉइंट 2 का प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर फ्लो सेपरेट होगा, ठीक है। फिर मतलब चांसेस होंगे कि फ्लो सेपरेट होगा क्योंकि वो उसको पुश कर रहा होगा क्योंकि आगे का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में अगेन यू कैन सी यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है कि कॉनिकल कॉन्ट्रैक्शन इज लेस कॉम्प्लेक्स इन अ कॉनिकल देन अ कॉनिकल एक्सपेंशन, इट इज रिलेटिवली इजी टू एक्सलेट अ फ्लो, ठीक है। फ्लो को एक्सलेट करना आसान है, डिसलेट करने में आपके पास लॉसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। इस तो बार सर ये जो कंटिन्यूटी की इक्वेशन होती है सर, ये एक्सपेंशन में वैलिड नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इनवैलिड होगी ना सर? कैसे इनवैलिड होगी बताओ। देखो सर क्योंकि आपका जो हाँ बोलो बोलो सोचो। एरिया जो है सर वो तो सेम रहा ही नहीं ना, क्योंकि वो तो अब डेड हो गया है बिल्कुल, मतलब जो एरिया हमें कंसिडर करना था। नहीं तो हम जब भी तो वो कॉन्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट वाला एरिया कंसीडर करते हैं ना, याद नहीं आपको बर्नौली क्वेश्चन में कि हम वो जो रिड्यूस एरिया वो कंसीडर करते थे वहाँ, ठीक है। ओके ओके। फिर वो उसका रिड्यूस एरिया कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा देन ये बातें ये तो चीजें होंगी जहाँ पे आपके पास एरिया चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई बैंड हो, ठीक है, यानी कि पाइप सिंपल पाइप है, इसको मैं क्या करूँ यहाँ से बैंड कर दूँ, ठीक है। तो इस बैंड की वजह से, ठीक है, ये जो बैंड अपेयर हो रहा है इसकी वजह से भी कुछ लॉसेस अपेयर होंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे इन्होंने वो उसका स्केच बनाया हुआ कि एक तो इस बैंड की वजह से क्या हो सकता है, फ्लो सेपरेट होगा क्योंकि अगेन यहाँ पे एक्सपेंशन टाइप का फिनोमेना हो रहा है, प्लस क्योंकि ये एक यहाँ पे कर्वेचर अपेयर हो रहा है, तो कर्वेचर की वजह से कुछ इम्बैलेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस हो सकती है और यहाँ पे एक स्विर्लिंग फ्लो का बन सकता है, यानी कि 3 डायमेंशनल रोटेशनल फ्लो भी बन सकता है इन द पाइप, ठीक है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास फिर जो आपके पास लॉस कोफिशिएंट है वो अपेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बुक में 2 से 3 रफनेसेस को इंक्लूड किया गया है कि इस करंट केस में, क्योंकि हम स्ट्रेट पाइप की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो स्ट्रेट पाइप में ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ रफनेस भी होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने रफनेस को भी इंक्लूड किया हुआ है। ये स्मूथ पाइप हो जाएगा, ये वाला स्मूथ पाइप है, ठीक है। बाकी जो 3 आपके पास ये डिफरेंट पाइपिंग के लिए रफनेसेस मौजूद है, हम इस पे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको यूज कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो पाइप का बैंड है इसका रेडियस पता होगा, ठीक है, और पाइप का अपना डायमीटर पता होगा, ठीक है। तो इस पाइप का डायमीटर R/D का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। R/D का रेशियो निकाला, उसको रफनेस के साथ चेक किया क्या है और फिर लॉस कोफिशिएंट को हमने उससे फाइंड आउट किया, ठीक है। एक प्रॉब्लम है उसमें मैंने यूज किया, मैं उसको समझा दूंगा वहां पे, ठीक है। एंड लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके जो नॉर्मल सबसे ज्यादा पाइपिंग सेक्शन में कंपोनेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। ये इसके मैन्युफैक्चरर्स आपको खुद अपने कोफिशिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जो बुक है उसमें भी एक नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है। एज यू कैन सी के एक सिंपल कंपोनेंट के भी जो है वो फर्दर चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो 90 डिग्री एल्बो बैंड है, ठीक है, ये एल्बो है, ठीक है। इस 90 डिग्री एल्बो बैंड के लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस है। पहले है फ्लैंज की, ठीक है। फ्लैंज में क्या होगा, ये एक काइंड ऑफ सॉकेट अरेंजमेंट है कि उसके अंदर आके फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जबकि थ्रेडेड में इसके ऊपर ऑब्वियसली जो है वो थ्रेड्स बने होंगे
और वो फिर जाके जो है उसके अंदर फिक्स होगा। तो थ्रेड वाले का जो कोफिशिएंट है उसमें जो लॉस ज्यादा होते हैं, जबकि फ्लैंज वाले एक कम होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, इसमें थ्रेड में जो है ना लीकेज के चांसेस कम होते हैं, जबकि फ्लैंज में फिर ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अच्छा, और प्लस उसकी जो है वो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है जब आप थ्रेड वाला यूज करते हैं तो, ठीक है। लॉन्ग रेडियस होगा अगर इसी का रेडियस ज्यादा है, ठीक है ऑब्वियसली, या फिर अगर 45 डिग्री पे ये बैंड हुआ हुआ है, या 90 पे अगर एल्बो कुछ इस तरह से हो, ठीक है, आई गेस नॉट दिस वन, जो 45 डिग्री पे इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह की एल्बो, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर ये कोएफिशिएंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने सही पहले बनाया था, ये 45 डिग्री वाली की नीचे बनी हुई, ठीक है। अच्छा अगर 180 डिग्री के बैंड्स हैं इस तरह का, 180 डिग्री के ये पाइप बैंड्स आते हैं, रिटर्न बैंड्स आते हैं, ठीक है, इनके जो लॉस कोएफिशिएंट्स अगेन फ्लैश और थ्रेडेड के वो 0.2 1.5 हैं, टीज हैं, ठीक है। अच्छा टीज में आपके पास दो, थ्रेडेड से क्या मतलब है? थ्रेडेड से मतलब है कि उसके ऊपर जैसे कि पाइप है, ठीक है, उसके ऊपर थ्रेड्स इस तरह के जो वो बने होंगे, जैसे स्क्रू शेप होता है ना, ठीक है, मीन चूड़ी बनी होगी सर। हाँ बिल्कुल। तो उसके जिस तरह आपके स्क्रूज में होता है कि वो नट और स्क्रू का सेक्शन होता है, तो इस तरह से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ठीक है। ओके, मुझे कोई उसकी वो फिगर मिलेगी तो मैं उसको शो कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि चीज कौन सी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज, अच्छा टीज में क्या है, टीज में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। टीज में क्या दो ऑप्शन है, एक तो ये कि ऑब्वियसली यू नो के यहाँ से फ्लो इन हो रहा है, तो एक जो है वो इनलाइन है और एक सॉरी एक इनलाइन है, ये वाला इनलाइन है और ये वाला ब्रांच है, ठीक है। तो अगर हम इनलाइन की बात करेंगे तो हम फिर लाइन फ्लो वाला कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है। अगर हम ब्रांच की बात करेंगे, ठीक है, तो फिर हम ब्रांच फ्लो वाला कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है। दोनों के अलग अलग लॉसेस होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्मूथ फ्लो है, यहाँ पे जो आपके पास फ्लो को चेंज होना होगा तो इसके लॉसेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब टीज होंगी यूज करेंगे तो उस केस में फिर हमारे पास लॉसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि लाइन फ्लो का वाला अलग लॉस होता है और ब्रांच फ्लो वाला अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ है, ये लाइन फ्लो है, ठीक है, और ये वाला जो है ब्रांच फ्लो है, ठीक। जी बोलो अदनान, आप क्वेश्चन कह रहे थे कुछ। सर मैं ये पूछ रहा था फ्लैंज वाले और थ्रेडेड वाले में सर केल की वैल्यू डिफरेंट क्यों है, जबकि अगर थ्रेडेड भी है तो वो उसको टाइट से मतलब कर रहा है, मतलब क्यों उतना केल की वैल्यू में डिफरेंस आ चुका है तो 90 एंगल पे ही दोनों। जी दोनों 90 एंगल पे है, लेकिन उसके जो फ्रिक्शन है उसमें वो ज्यादा अपेयर हो रही है, ठीक है, इस वजह से वो लॉसेज ज्यादा जनरेट करेगा। प्लस जो थ्रेडेड वाला है उसके अंदर आपके पास, क्योंकि इनसाइड भी जो वहाँ पे थ्रेड्स का इफेक्ट जा रहा होगा, तो रफनेस की वजह से, ठीक है, टर्बुलेंस ज्यादा अपेयर होगी और मिक्सिंग ज्यादा होगी वहाँ पे, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा लॉसेज अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्लैंज के केस में वो स्मूथ सरफेस होगी, इसलिए वहाँ पे वो ज्यादा लॉसेज अपेयर नहीं हो रहे, ठीक है। मैं ओके जब सर। क्लास के एंड पे मैं उसकी जो अगर मुझे फिगर मिल जाएगी तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा नेक्स्ट इज आपके पास जो है वॉल्व्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा वॉल्व्स में हमारे पास मैं आगे एक फिगर शो करता हूँ जिसमें डिफरेंट जो वॉल्व्स की टाइप्स हैं, ठीक है, वो आपको शो हो रही होगी, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे पहले एक ग्लोब वॉल्व है, गेट वॉल्व है, ठीक है, और साथ साथ अगर कुछ कंडीशन में आपको ना इसके ये भी बताया गया कि वो कितना ओपन है, ठीक है, यानी कि क्वार्टर ओपन है, क्वार्टर क्लोज है, हाफ ओपन है, तो उनके ऑब्वियसली कोफिशिएंट जो है वो चेंज हो रहा है। इसी तरीके से नीचे बॉल वॉल्व के साथ भी ये आपके पास कोफिशिएंट डिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। स्विंग चेक वॉल्व जो है वो फॉरवर्ड फ्लो में और रिवर्स फ्लो में उसके कोफिशिएंट क्या होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं इसकी आपको आइडिया दे देता हूँ कि वॉल्व्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ग्लोब वॉल्व है, ठीक है। ग्लोब वॉल्व ज्यादातर जो, अच्छा वॉल्व का काम क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, कि रेगुलेट द फ्लो, ठीक है, यानी कि आपने अगर फ्लो रेट को कैलकुलेट वो करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, तो आपने फिर जो है वॉल्व्स को यूज करना है, ठीक है, तो ये रेगुलेट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सेकंड, अब इसमें कुछ में एक्यूरेसी ज्यादा होती है, कुछ में एक्यूरेसी कम होती है। ये सबसे ज्यादा नॉर्मली हमारे जो घरों में भी यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉल वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या है ऑब्वियसली जो सिंपल एक आपके पास एक लीवर है, इसके अराउंड ये बॉल जो है रोटेट हो रही होती है। जब फुली ओपन हो जाता है तो ये बॉल फुली मतलब
एक साइड पर हो जाती है और फ्लो जो है वो अराउंड मूव अलाउ हो जाता है, ठीक है। जब वो हाफ ओपन करते हो ये हाफ रोटेट होके हाफ कंट्रोल कर रहा होता है फ्लो को, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास ऑब्वियसली जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा जो प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि जो ये लीवर है, ठीक है, ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा उसमें आपको एक्यूरेसी नहीं दे रहा होता, ठीक है। तो इसको नॉर्मल यूज में तो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में प्रिसाइज आपको कंट्रोल करना हो तो फिर आप जो है वो ग्लोब वॉल्व को यूज कर रहे होते हैं। अब ग्लोब वॉल्व का फंक्शन मैंने पहले भी वहां पे अभी एक डायग्राम में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पे ये एक थ्रेडेड स्क्रू है, ठीक है, ये रोटेट होता है इस व्हील के थ्रू, ठीक है। जैसे जैसे ये स्टेम ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ये डिस्क यहाँ से हटती है, ठीक है, और फ्लो को अलाउ करती है कि फ्लो जो है वो यहाँ से इनलेट से फिर आउटलेट की तरफ जाए, ठीक है। अगेन आई वाज सेइंग कि जो आपके पास गेट वॉल्व है, ठीक है, गेट वॉल्व में भी इस तरह का एक यहाँ पे वेज शेप की जो है वो डिस्क होती है, ठीक है, ये मूव करती है तो आपके पास जो ना फ्लो अलाउ होता है कि वो इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है। अच्छा, यूजुअली इसको जो हम जो है वो इसमें जो लॉसेस हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा लॉसेस अपेयर हो रहे होते हैं, जबकि इसमें जो लॉसेस हैं कम होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा ये जो सीट है, ठीक है, ये काइंड ऑफ वर्टिकली जो है ना वो हैंग रहती है, तो जो फ्लो है वो इसके ऊपर एक काइंड ऑफ इम्पैक्ट जनरेट करेगा, तो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल नहीं रहती, ठीक है। कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ये इसके लिए फिर जो है वो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगी, या तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोब वॉल्व का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, प्रेशर लॉसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन स्टिल ये एफिशिएंट ज्यादा है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में यूज किया जा सकता है। बाकी आखिर रह गया स्विंग चेक वॉल्व। स्विंग चेक वॉल्व क्या होता है, यहाँ पे एक डायरेक्शन सेंसर है, ठीक है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ओपन होगा, दूसरी डायरेक्शन में अगर फ्लो आएगा, ठीक है, अगर कोई रिवर्स फ्लो आएगा तो ये कभी भी ओपन नहीं होगा, ठीक है, ये बंद हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन के फ्लो के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शन चेक कर रहा होता है कि अगर एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो है, ठीक है, यूनि डायरेक्शन फ्लो है तो ये अलाउ करेगा, रिवर्स फ्लो कोई भी ये जो है वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। बाकी दूसरे वॉल्व्स में ऑब्वियसली जब एक दफा सीट ऊपर चली गई, ठीक है, ये वाली, तो फिर ये अलाउ करेगा, कोई रिवर्स फ्लो भी होगा तो वो उसको रोकेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपने ये देखना है कि कोई वापस फ्लो वापस ना आए, बैक ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर आप स्विंग चेक वॉल्व लगा सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से अगर आप नोटिस करो कि जो स्विंग चेक वॉल्व है उसका अगर बैकवर्ड फ्लो है, ठीक है, तो बैकवर्ड फ्लो में इसका जो लॉस है वो इन्फिनिटी, यानी कि ये क्लोज कर देगा उसको जो भी लिड है, ठीक है, और उसको अलाउ नहीं करेगा कि फ्लो वापस रिटर्न हो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि इस आइडिया को हम जो है वो एक्चुअली इम्पोज कर सकें कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मैं आज के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली वी हैव 2 टैंक्स, ठीक है, एक जो है वो हमारे पास z = 20 फीट के ऊपर है, ठीक है, जबकि सेकंड टैंक जो है 120 फीट पे है, ठीक है। तो आप एक थ्रू पाइपिंग सेक्शन फ्लो जो है वो क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं फ्रॉम वन टैंक टू अनदर, ठीक है। जब हमने बर्नौली इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम इस तरह कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह को कंसिडर नहीं करते थे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल लॉसेस को कंसिडर भी करेंगे और साथ साथ जो पंप का हेड है वो भी फाइंड आउट करेंगे कितना चाहिए, ठीक है, यानी कितना हॉर्स पावर का पंप चाहिए इस फ्लो को इस टैंक से यहाँ पे जो है वो मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो वाटर पंप हो रहा है बिटवीन 2 रिजर्वायर, ये हमें फ्लो रेट पता है, क्यू की वैल्यू पता है, ठीक है, 0.2 फीट क्यूब पर सेकेंड थ्रू 400 फीट पाइप, ठीक है। तो अभी देखो कुछ प्रॉब्लम जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो जो कुछ मैंने चीजें बताई थी जैसे कि एंट्रेंस लेंथ वगैरह, उसको हम अभी निगलेक्ट कर रहे हैं। वी आर सेइंग कि जो टोटल लेंथ ऑफ पाइप है यहाँ से लेके ये, ठीक है, ये टोटल लेंथ क्या कर रही होगी, ये हेड लॉसेस मेजर लॉसेस को डेवलप कर रही होगी, ठीक है, वो है हमारे पास 400 फीट। इस पाइप का जो डायमीटर है वो 2 इंचेस है, ठीक है, और सेवरल माइनर लॉसेस हैं। अब माइनर लॉसेस किस किस वजह से, ठीक है, वो सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई कर दी गई हैं, ठीक है। एक तो आपके पास शार्प एंट्रेंस है, ठीक है, उसके बाद ग्लोब वॉल्व है, ठीक है, देन वी हैव बैंड आ रहा है, स्क्रू रेगुलर 90 डिग्री स्क्रूड एल्बो है, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक हाफ ओपन ग्लोब गेट वॉल्व है, ठीक है, गेट वॉल्व है लेकिन हाफ ओपन है, ठीक, और इसी तरीके से आपके पास एक शार्प एग्जिट है, ठीक है। तो इन सब का जो हम माइनर लॉसेस है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 जो हमने पीछे डायग्राम देखी है उसमें जाके उसको नंबर्स को जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं कि जो हम इक्वेशन यूज करेंगे टू फाइंड दी, अच्छा ये बात भी बता दी गई है कि रफनेस ऑफ दी
पाइप जो है वो हमारे पास 001 है, अदरवाइज पाइप का मटेरियल लिखा होता है, हमने उस पाइप के मटेरियल से उसकी रफनेस को देखना होता है कि रफनेस क्या आएगी, ठीक है। तो कंप्यूट क्या करना है हमने, पंप का हॉर्स पावर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम एनर्जी इक्वेशन यूज करें, ठीक है, व्हाट हैपेंड, तो अगर हम एनर्जी इक्वेशन यूज करें, ठीक है, तो एनर्जी इक्वेशन से सबसे पहले तो हमने ये बात बतानी है कि P ओवर गैमा, ठीक है, अल्फा V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर आगे टर्म्स ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, जो 0.1 की एनर्जी है, ठीक है, ये पंप उसमें क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हेड, ठीक है। तो हमने इसको 0.1 की एनर्जी में इस एनर्जी को ऐड करवा लिया, ठीक है। ये हमें एनर्जी बाहर से मिल रही है ना, ये एनर्जी हमने ऐड करवा ली इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जो टोटल एनर्जी इक्वेशन है, ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे होंगे, ठीक है, वो लॉसेस हम इसमें से माइनस करवाएंगे, ठीक है। जो आपके पास दोनों पॉइंट्स की एनर्जी है, ठीक है, जो 0.1 की एनर्जी है उसमें पंप एनर्जी ऐड कर रहा है, जबकि जो टोटल लॉसेज है, ठीक है, वो माइनस हो रहे हैं, तो हमें 0.2 की टोटल एनर्जी मिल रही है। जी हरीश बोलिए बेटा। हरीश, सर मुझे पीछे वाली स्लाइड में ये समझ नहीं आया कि एल्बो और टी में डिफरेंस क्या है। एल्बो और टी में डिफरेंस क्या है भाई? एल्बो जो है वो दो एल्बो की जो है वो आपके पास सिंगल वो होता है, क्या कहते हैं, आउटलेट, जबकि वन वे फ्लो। टी में जो है ना आपके पास ब्रांच फ्लो भी होता है। सही है? सही है सर, सही है। घर में कभी प्लम्बिंग का काम नहीं करवाया क्या? सर जैसे एक इतना वन idea वे नहीं और है। एक टू वे फ्लो होता है ना सर, ऐसे ही। हाँ सही है। ओके, तो अब टू वे फ्लो डिफरेंट चीज़ है कि ब्रांच फ्लो है। टू वे में मतलब होता है कि आप एक ही जगह से दोनों चीज़ों को अलाउ कर रहे हैं, जैसे कि रोड पे होता है, ठीक है, ये टू वे, ठीक है। ब्रांच फ्लो में आपने जैसे कि कोई इंटरसेक्शन आ जाए, यानी कि एक चौरंगी पे चले जाए आप, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक गाड़ियाँ स्ट्रेट भी जाएंगी और यहाँ से लेफ्ट पे भी जाएंगी, ठीक है, दिस इज टी, ठीक है, दिस इज एल्बो, ठीक है। तो आप सिंपल बात करते हैं कि एनर्जी इक्वेशन को हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे दो एडिशनल हेड्स हैं, एक आपके पास पंप की वजह से और एक आपके पास एक हेड लॉसेस की वजह से, ठीक है। तो अभी तो पहली वही कंसिडरेशन जो हम बर्नौली इक्वेशन में करते थे, 0.1 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे एंड करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों को हमने जीरो कर लिया, ठीक है। टैंक की दोनों की वेलोसिटीज, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वो भी आपके पास स्टेशनरी फ्लो है, जहाँ पे एंड कर रहे हैं वो भी स्टेशनरी फ्लो है, दोनों की वेलोसिटीज भी जीरो है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें और ये पंप वाली जो सॉरी प्रेशर वाली, ये दोनों इक्वेशंस में से हट गई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाइट का इम्पैक्ट रह गया। यहाँ पे हाइट है 20 फीट और यहाँ पे जो हाइट है 120 फीट है, ठीक है। तो ये Z1 20 फीट हो गई और Z2 जो है 120 फीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो ये रिड्यूस क्या हो गई है, माइनस ऑफ हेड लॉसेस प्लस ऑफ हेड पंप Z1 माइनस Z2, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या रही है ये इक्वेशन। ये कह रही है कि पंप जो है, ठीक है, पंप जितनी भी एनर्जी ऐड कर रहा है वो दो वर्क को करने के लिए यूज हो रही है। एक तो इसको वाटर को यहाँ से इस पोजीशन से ले जाके यहाँ पे हमने इसको एग्जिट करना, मतलब इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वो तो Z2 माइनस Z1 होगी, यानी इसका हमें क्या करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है। प्लस दूसरा काम क्या करना है, पंप ने जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको जो है वो कवर करना है, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड टर्म आ गई आपके पास, ठीक है। तो एक तो इसके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसको 0.1 से 0.2 पे लेके जा रहा है, ठीक है। साथ साथ जितने भी लॉसेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द वे, ठीक है, ड्यूरिंग द पाइपिंग सेक्शन, ठीक है, उसको भी कवर कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे हाइट्स तो दोनों पता है, हेड लॉसेस निकालना है। हेड लॉसेस दो तरह के होंगे, एक होंगे मेजर, एक होंगे माइनर, ठीक है। पहले मेजर बता देता हूँ क्योंकि मेजर हमने पहले भी किया है, ठीक है, तो मेजर का करना इतना मसला नहीं है, ठीक है। मेजर लॉसेस निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड एफ, ठीक है। एफ निकालने के लिए आई नीड टू फाइंड रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा और एप्सिलॉन ओवर डी मुझे पता है, ताकि मैं मूडी चार्ट से इसको देख लूंगा, ठीक है। सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं। रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए क्या होगा, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर ओवर विस्कोसिटी, ठीक है। तो वाटर है, वाटर के लिए डेंसिटी और विस्कोसिटी मुझे पता है, ठीक है। मैं यहाँ से जो है वो रेनॉल्ड नंबर निकाल सकता हूँ, ठीक है।
डायरेक्टली मुझे v गिवन नहीं था, मुझे q गिवन है, ठीक है। तो q से मुझे क्या करना होगा, एरिया टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए q ओवर एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी q की वैल्यू है उसको मैं पाई ओवर d, डायमीटर कौन सा आएगा, यहाँ पे पाइप का डायमीटर आएगा, तो d स्क्वायर जो पाइप का डायमीटर है उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमीटर गिवन था 2 इंच, ठीक है। तो फ्लो रेट 0.2 ओवर पाई ओवर 4 d स्क्वायर, इसको मैंने फिट में कन्वर्ट किया, मेरे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को रखा है तो मेरे पास जो है वो रेनॉल्ड नंबर आ गया। एज यू कैन सी दिस इज ग्रेटर देन 4000, ठीक है। तो कंप्लीटली तौर पे टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं f को फाइंड आउट कर सकता हूँ, रेनॉल्ड नंबर भी मिल गया, फ्रिक्शन भी मिल सॉरी एप्सिलॉन ओवर डी भी मिल गया, ठीक है। तो नंबर हमारे पास है 1.3 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। 1.3 एक्सपोनेंट 5 और एप्सिलॉन ओवर डी की वैल्यू 0.001, ठीक है। मूडी चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। सॉरी मुझे 2-3 मिनट ऊपर दे दीजिएगा ताकि मैं प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। 5 मिनट 25 तक। ओके, सो वेयर इज मूडी चार्ट। ठीक है, तो हमारे पास नंबर था 1.3 एक्सपोनेंट 5, सो समवेयर हियर, ठीक है। और 1.3 एक्सपोनेंट 5 से था 0.001, तो 0.001 का जो लाइन है वो ये वाली है, ठीक है। तो मैं इसको 0.001 और 1.3 समवेयर इसके कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन को मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.022, ठीक है। 0.022 के अराउंड जो है ना हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। ये मैं चेक कर लेता हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन है कि उसमें मैंने ये सेम नंबर हमारे पास आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो ये आपके पास 0.0025 मैंने ये उसको और थोड़ा सा प्रिसाइज करके वहाँ पे देखा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर आ गया, ठीक है। तो आप जो मेजर हेड लॉसेज हैं वो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन लेंथ ऑफ द पाइप 400 थी, डायमीटर 2 इंच था, 2/12 हो गया, ठीक है। वेलोसिटी मैंने अभी कैलकुलेट की है 9.17 है, और ये ग्रेविटी और 2 टाइम्स, ठीक है। ये तो मेजर हेड लॉसेज आ गए। अब माइनर का समझाया तो माइनर कैसे कैलकुलेट होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। माइनर में हमारे पास पहले है शार्प एंट्रेंस, ठीक है। शार्प एंट्रेंस का मैंने आपको बताया था कि शार्प एंट्रेंस के लिए क्या होता है 0.5, ठीक है। शार्प एंट्रेंस, ठीक है। शार्प एंट्रेंस का कोएफिशिएंट कितना है 0.5, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड इज, ठीक है, मैं यहाँ पे नोटिस कर लेता हूँ। एक आपके पास ओपन ग्लोब वॉल्व है, एक 12 इंच का बैंड रेडियस है, एक एल्बो है, एक हाफ ग्लोब वॉल्व है, ठीक है। पहले तो वॉल्व्स को देख लेते हैं, ओपन ग्लोब वॉल्व, ठीक है, और हाफ ओपन गेट वॉल्व, ठीक है। इनको देख लेते हैं पहले, ओके। तो फुली ओपन ग्लोब वॉल्व इसका है 10, ठीक है। और गेट वॉल्व अगर हाफ ओपन है या हाफ क्लोज है सेम बात है, तो वो हम ले लेंगे 2.1, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों चीज आ जाएंगी, ठीक है। प्लस 90 डिग्री की शार्प एल्बो थी, तो 90 डिग्री की एल्बो थी वो भी आपके पास जिसमें थ्रेडेड्स थे, ठीक है। तो थ्रेड्स वाली जो एल्बो है उसका है 1.5, ठीक है। अच्छा, 12 इंच का वहां पे बैंड रेडियस था, ठीक है। 12 इंच का रेडियस था, ठीक है, यानी कि 12 इंच का रेडियस है और 2 डायमीटर का पाइप का कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो रेडियस था हमारे पास 12 इंच, ठीक है, सॉरी 12 इंच आर, और डायमीटर था हमारे पास 2 इंच, ठीक है। तो अगर मैं आर ओवर डी का रेशियो निकालूंगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 12/2 6, ठीक है। तो 6 के ऊपर 0.001 की मैं लाइन देखूंगा, ठीक है। 6 के साथ जो रफनेस मुझे गिवन थी 0.001, ये आपके पास आएगी समवेयर लाइक 0.15 और 0.14, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे लॉस कोएफिशिएंट जो है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन आवर इक्वेशन, ठीक है। जितने भी लॉस कोएफिशिएंट है उनको आपने ऐड करना है और उसको वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो शार्प एंट्रेंस का मैंने बता दिया, ग्लोब वॉल्व को बता दिया कि 10 है, बैंड रेडियस का भी मैंने समझा दिया है, एल्बो का भी बता दिया है, ग्लोब वॉल्व को बता दिया। अच्छा, एग्जिट के लिए मैंने कहा था कि एग्जिट किसी भी शेप का हो उसका लॉस कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है, ठीक है। इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल लॉस कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पास जो टोटल हेड लॉस की इक्वेशन है, ठीक है। तो टोटल हेड लॉसेस थे, ठीक है, वो पंप की
Z2 माइनस Z1 ये हाइट था और हेड लॉसेस थे, ठीक है। हेड लॉसेस में फिर फर्दर 2 कॉन्ट्रीब्यूशन थी, एक थी मेजर और एक थी माइनर, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ये वाली मेजर के लिए है और ये वाली जो टर्म है ये आपके पास माइनर के लिए। यहाँ पे भी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास टोटल हेड लॉसेस आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब ये वंस लॉसेस आपके पास आ गए, ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमें इतना हेड है जो पंप को सप्लाई करना है ताकि वो इस पूरे वाटर को एक टैंक से दूसरे टैंक पे जो है वो ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो बस सिंपली इसकी पावर निकालने के लिए हमने सिर्फ लास्ट स्टेप किया है। पावर निकालने का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी का मतलब है कि कितना टोटल प्रेशर ड्रॉप चाहिए, या फिर Q टाइम्स गैमा जो आपके पास पंप का हेड है, ठीक है, पंप का हेड जितना रिक्वायर्ड है आ जाए, ठीक है। तो Q मुझे गिवन था 0.2, गैमा का मतलब होता है रॉ टाइम्स G यानी कि डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी, ठीक है। डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी आ गया। HP यानी कि हेड पंप मुझे चाहिए था 190.4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा मुझे पंप की पावर पता चल जाएगी। पावर का होता है न्यूटन फिट सॉरी पाउंड फिट पर सेकंड, और अगर मुझे इसको HP में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 550 से डिवाइड करवा लूँगा, ठीक है। तो ये 4 हॉर्स पावर का मुझे पंप चाहिए ताकि मैं ये वाटर को इस सेक्शन से 1 से 2 पे जो है वो ट्रांसफर कर सकूँ, ठीक है। नाउ प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है। सर ये चार्ट पेपर में गिवन होगा? जी बेटा, अगर ये चार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे तो गिवन होंगे, अदरवाइज मैं आपको ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट वैल्यू दे दूँ, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं चार्ट्स दे दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये किसी ने मुझसे थ्रेड वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो ये देखो आप इसमें पूरे थ्रेड्स अंदर तक बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप इस पर दूसरे पाइप स्क्रू करोगे तो उसमें कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो रह जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ थ्रेड्स का, और वो थ्रेड्स जो है फर्दर लॉसेस को जो है जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए उसके जो लॉसेस हैं थ्रेड्स एल्बोस के और थ्रेड्स फ्लैंजेस के वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, सो प्लीज इसको एक दफा जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी 2 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। मैं उनको और करवाऊंगा नेक्स्ट वीक में। प्लीज ये जो अभी तक हमने आज का क्वेश्चन किया इसको एक दफा जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको ये लॉसेस निकालने आते हैं, ठीक है, तो आप पूरा प्रॉब्लम पाइप फ्लो का इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।